अथक प्रयास करके लालू प्रसाद मुख्यमंत्री जी से बात करके और रातों रात उस नोज का निर्माण कराया और उस नोज के निर्माण से मधरापुर तीनों टोला ही नहीं, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन मेहनत से कांग्रेस सूरज नारायण सिंह ने इस अस्पर और इस नोज का निर्माण करवाया और उसके बाद जो दूसरा नोज बना हुआ कांग्रेस शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इस कटाव को रोकने के लिए बोल्डर से पिचिंग करवाए गए ताकि यह नोज बचा रहे और यह क्षेत्र सुरक्षित रहे। आज के तारीख में यह नोज गिर रहा है। गंगा का कहर, मधुरापुर में मिटती जमीन, उठते सवाल बचाव या खानापूर्ति। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। गंगा नदी का रौद्र रूप एक बार फिर तेघड़ा प्रखंड के मधुरापुर इलाके पर भारी पड़ रहा है। पिछले 2 महीनों से जारी तेज कटाव ने अब विकराल रूप ले लिया है। हालात ऐसे हैं कि किसानों की उपजाऊ जमीन लगातार नदी में समाती जा रही है और ग्रामीणों के सामने आजीविका का गहरा संकट खड़ा हो गया है। 12 अप्रैल 2026 को बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म द्वारा प्रकाशित खबर, गंगा के तेज कटाव से बढ़ी किसानों की चिंता। कई बीघा जमीन नदी में समाई के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। कटाव स्थल पर जियो बैग, जेसीबी मशीन और अन्य संसाधनों की पहुंच शुरू हो चुकी है। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार अभी तक वास्तविक बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है और मजदूरों का कहना है कि काम अगले 2 से 3 दिनों में शुरू किया जाएगा। कटाव का फैलाव घाट से टोले तक, संकट। गंगा का कटाव अयोध्या मिथिला गंगा घाट से शुरू होकर मधुरापुर बिचला टोल तक तेजी से फैल रहा है। हर दिन खेतों का बड़ा हिस्सा नदी में विलीन हो रहा है। जिन खेतों में कुछ दिन पहले तक फसल लहलहा रही थी, वे अब गंगा की गोद में समा चुके हैं। किसानों की आंखों के सामने उनकी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो रही है, जिससे पूरे इलाके में दहशत और बेबसी का माहौल है। इतिहास गवाह, जब बोल्डर घाट बना था जीवन रेखा। मधुरापुर को कटाव से बचाने के लिए 90 के दशक में तत्कालीन सांसद सूर्य नारायण सिंह की पहल पर बोल्डर घाट और रिंग बांध का निर्माण कराया गया था। बाद में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इसे बजलपुरा से मधुरापुर बिचला टोल तक विस्तारित कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी रिंग बांध की वजह से गंगा ने अपना रास्ता बदला था और गांव सुरक्षित रह पाया था। लेकिन समय समय पर मरम्मत और देख रेख के अभाव में अब वही रिंग बांध कमजोर पड़ चुका है। स्थिति यह है कि रिंग बांध का पूर्वी हिस्सा अब खुद कटाव की चपेट में आ गया है और धीरे धीरे गंगा में समाता जा रहा है। खतरे की जद में 50,000 आबादी और बड़े उद्योग। कटाव का दायरा अब सिर्फ मधुरापुर तक सीमित नहीं रहा। रातगांव पंचायत के बिसौवा, भगवानपुर चक्की, आधारपुर पंचायत जमींदारी बांध, बजलपुरा और पुरवारी टोल तक लगभग 50,000 से अधिक आबादी इस संकट की जद में है। चिंता की बात यह है कि जिले में प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान, थर्मल पावर प्लांट, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी और बरौनी रेलवे स्टेशन भी इस कटाव के संभावित खतरे में बताए जा रहे हैं। राजनीति गरम, बचाव नहीं, लूट की योजना। कटाव रोधी कार्य को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा अंचल मंत्री सनातन प्रसाद सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे लूट खसोट की योजना करार दिया है। उनका कहना है कि जब बोल्डर से बना रिंग बांध बच रहा है, तब जियो बैग डालकर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने बोल्डर को जाली में डालकर मजबूत रिंग बांध बनाने का काम शुरू नहीं किया, तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मधुरापुर दक्षिण टोल बोल्डर घाट में कटाव हो रही है। अब जो देख रहे हैं नोज बना हुआ है, वह भी टूट गंगा में विलीन हो रही है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मूल रूप से कहने वह नोज इसलिए बना कि तेघड़ा बाजार, मधुरापुर गांव, ऑयल रिफाइनरी, थर्मल, फर्टिलाइजर को कटाव से बचाया जाए और इसे बड़े ही मेहनत से कांग्रेस सूरज नारायण सिंह ने इस अस्पर और इस नोज का निर्माण करवाया और उसके बाद जो दूसरा नोज बना हुआ कांग्रेस शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इस कटाव को रोकने के लिए बोल्डर से पिचिंग करवाए गए ताकि यह नोज बचा रहे और यह क्षेत्र सुरक्षित रहे। आज के तारीख में यह नोज गिर रहा है और इसको खाना पूर्ति करने के लिए जल संसाधन विभाग जीरो टैग मिट्टी से भरा हुआ यह बैग
वह नोज को ढकने के लिए सिर्फ लाया जा रहा है, जबकि वह पर्याप्त नहीं है। उसे बोल्डर पिचिंग के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर सरकार इस पर कदम नहीं उठाएगी तो हम तेघड़ा कम्युनिस्ट पार्टी इसके खिलाफ आम जनता आवाम को अपने इस नोज को बचाने के लिए संघर्ष में उतारेंगे। धरना पर बैठेंगे, कलेक्टेरिएट पर धरना पर जाएंगे, एसडीओ के यहाँ धरना पर जाएंगे और सारे जनता को एकत्रित करके इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे ताकि यह स्पर्श बचाया जा सकेगा न। और यह महत्वपूर्ण स्पर्श है न। हम जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी से भी आह्वान करते हैं कि इसे वह स्वयं स्थल पर आकर उसका निरीक्षण करें ताकि यह महत्वपूर्ण नोज को बचाया जा सके, तेघड़ा बाजार को बचाया जा सके, मधरापुर गांव को बचाया जा सके और ऑयल रिफाइनरी, थर्मल, रेलवे इस सब को सुरक्षित किया जा सके। अन्यथा यह नोज अगर नहीं बचेगा तो ये सारे गर्भ गंगा के गर्भ में विलीन हो जाएगा। ग्रामीणों की मांग स्थायी समाधान चाहिए। स्थानीय किसान रविंद्र प्रसाद सिंह सहित कई ग्रामीणों ने एक सुर में मांग उठाई है कि कटाव स्थल पर मजबूत बोल्डर रिंग बांध का निर्माण कराया जाए। उनका कहना है कि जियो बैग अस्थायी समाधान है, जबकि बोल्डर बांध ही लंबे समय तक सुरक्षा दे सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे इस खानापूर्ति के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गंगा में अभी कटाव हो रही है, सामने बोल्डर घाट पे जो नोज बना हुआ वह टूट रही है, इसकी क्या स्थिति है, आप लोग क्या देखें? देखिए 1990 में ये भयानक गंगा जी के कटाव से भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस टाइम लालू जी की सरकार थी और स्थानीय सांसद सूर्यनारायण सिंह सूरजदास थे, जिन्होंने अथक प्रयास करके लालू प्रसाद मुख्यमंत्री जी से बात करके और रातों रात उस नोज का निर्माण कराया। और उस नोज के निर्माण से मधरापुर तीनों टोला ही नहीं, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी रिफाइनरी, बरौनी फर्टिलाइजर का खाद कारखाना, बरौनी रेलवे स्टेशन का सुरक्षा हुआ। अगर नोज सूरज बाबू नहीं बनवाते उस टाइम पत्थर का, तो आज हम लोग कहाँ रहते? मधरापुर तीनों टोला वासी, इसका कोई कहना ही संभव नहीं है क्या होता नहीं होता। जब बार बार ये खतरा उत्पन्न होते जा रहा है नोज पर, और बेगूसराय के हमारे डीएम साहब सिर्फ थूक और सतुआ सान के जल संसाधन विभाग के द्वारा एयरबैग से खाना पूर्ति करवाते हैं, और वो खाना पूर्ति हम लोग के लिए नासुर होता जा रहा है। कब मधरापुर, दक्षिण बारी टोला, बिचला टोला गंगा के गर्भ में विलीन हो जाएंगे, समा जाएंगे, ये हम लोग को चिंता लगा हुआ है। खास करके दक्षिण बारी टोला और बिचला टोला ग्रामवासी इस नोज पर जो कटाव शुरू हुआ, इसके चलते रात दिन जगे रहते हैं। बाल बच्चा भय से सोता है, न खाना खा पाता है सही से। इसलिए मैं स्थानीय प्रशासन और मंडल पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग और बेगूसराय के माननीय डीएम साहब से कहूंगा, अविलंब अगर पत्थर का उस पर निर्माण कार्य जाल में बांध के नहीं किया जाएगा तो हम लोग मधरापुर, दक्षिण बारी टोला और बिचला टोला के तमाम ग्रामवासी नोज पर सत्याग्रह कल से करेंगे। अगर सरकार नहीं इस पर ध्यान देगी तो हम लोग इसके लिए शांति पूर्वक अपने हक के लिए, अपने गांव की हिफाजत के लिए, सरकार का थर्मल के लिए, रिफाइनरी के लिए, बरौनी रेलवे स्टेशन के बचाव के लिए संघर्ष करेंगे और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। मधरापुर में गंगा का कटाव सिर्फ जमीन नहीं निकल रहा बल्कि लोगों की उम्मीदों और भविष्य को भी बहा ले जा रहा है। प्रशासन ने पहल जरूर की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त और अस्थायी है। अगर समय रहते ठोस और वैज्ञानिक उपाय नहीं किए गए तो न सिर्फ गांव बल्कि पूरा इलाका, आबादी और उद्योग इस आपदा की चपेट में आ सकते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन त्वरित और प्रभावी कदम उठाता है या फिर ये मुद्दा भी कागजों तक सिमट कर रह जाता है। बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय के तेघड़ा से अजित कुमार झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताज़ा और असरदार खबर लेकर।
तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।